हेलो बच्चों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, अभी हाल हम जो सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं वो सेंगेज अलजेब्रा घनश्याम टिवानी सर की जो बुक है उसमें से कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर नंबर 12 जो कि डिटर्मिनेंट्स है उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.3 के हम सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं किए जाते, मैं बस आपको हिंट दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, हमें हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो जैसे पहला डिटर्मिनेंट है, इसमें हम एक बेसिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम C2 को चेंज करें, C2 माइनस LC1 माइनस MC3, अगर हम ये करेंगे तो वी आर डन। इसी तरीके से ऑप्शन बी में वी कैन जस्ट राइट C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमने करा तो एक ही लाइन में हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तीसरे में आप क्या कर सकते हो, तीसरे में हमें दे रखा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दे रखा है वो हमें दे रखा है log x log y log z log 2x log 2y log 2z और log 3x log 3y log 3z। वेल आप आराम से बच्चों इसमें चाहो तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हो और log x y z को कॉमन ले सकते हो, या आप एक ऑपरेशन लगा सकते हो, C2 को लिख सकते हो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 को आप लिख सकते हो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C3 माइनस 1 3 है, तो यहाँ पर 3/2 C3 माइनस 3/2, नो इट्स नॉट 3/2, हम इसको सीधे सीधे इस तरह से लिखेंगे C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। जब हम ये करेंगे तो हमारा जो R2 होगा, R2 हमारा रिड्यूस हो जाएगा log 2 log 2 log 2 में, और हमारा R3 रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे C3 नहीं, हमें R में ऑपरेशन लगाना है, रोज में ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो ये मेरा चेंज हो जाएगा log 2 log 2 log 2 log 3 log 3 log 3, इस तरह से मेरा चेंज हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा log x log y log z। सो यस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दो रोज हमारी कॉमन हो जाएगी, log 2 log 3 कॉमन लेने के बाद, तो आंसर हमारा इसका 0 आ जाएगा। सो इस तरह से हम इसका आंसर 0 प्रूफ कर सकते हैं। डी में आप एक ही ऑपरेशन लगाइए, C1 को चेंज कीजिए C1 माइनस C2 में। जब आप C1 को C1 माइनस C2 में चेंज करेंगे तो C1 जो रहेगी वो चेंज हो जाएगी 4 4 4, और उसके बाद बीच में जो भी रहेगा फिर 1 1 1। आप C1 में से 4 कॉमन ले लीजिए, दो कॉलम्स आइडेंटिकल, वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान हमारी एक्सरसाइज है। अब मैं ई को भी आप सॉल्व करके सीधे सीधे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। 3π/2 एक्चुअली हमारा cos स्क्वायर x होता है। हमें पता है कि ऑड इंटीग्रल के साथ हमें cos लिखना होता है, तो जब आप लिखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सेम आ जाने वाली है, एंड यू कैन इजीली डू दिस पार्ट विदाउट एनी हसल। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को करके हमसे इस वाले पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है। वेल, बड़ी आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दो ही ऑपरेशन लगाएंगे। दिख रहा है कि जो पहली वाली रो है वो सबसे छोटी है, दूसरी वाली रो उससे बड़ी और तीसरी वाली रो और बड़ी। तो यहाँ पर बच्चों में ऑपरेशंस भी उस तरह से लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा R2 को चेंज कर सकता हूँ R2 माइनस 2R1, और मैं R3 को भी चेंज कर सकता हूँ R3 माइनस 2R2। और बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, पहली रो तो मैंने एज इट इज रख दी 18 40 89, फिर ये वाली रो मुझे मिल जाएगी 40 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 4, 89 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 9, 189 माइनस 198 माइनस 89, तो यस इट विल बी इक्वल टू 178, तो ये मेरी 20 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 18 4 76 और 18 5 हाँ, तो इधर मैं R3 माइनस 2R2 लगाऊं तो ये मेरा हो जाएगा 9, 89 माइनस 2 ये हो जाएगा 178 माइनस 20 दैट इज 20,
और 440, तो ये मेरा 396 और 440, तो ये मेरा 44 हो जाएगा। इसको मैं बच्चों बेशक फर्दर भी रिड्यूस कर सकता हूँ, फर्दर अगर हमें रिड्यूस करना है तो भी हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखो ये 18, 40, 89 और 9, 20, 44 दे रखा है, तो अब मैं यहाँ पर R1 को चेंज कर सकता हूँ, R1 माइनस 2 टाइम्स R3 में। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो बच्चों मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो ये मेरा 18 माइनस 18 हो गया 0, 20 माइनस 40 हो गया 0, 89 माइनस 88 मेरा हो गया 1, ये हो गया 4, 9, 20, 9, 20, 20 और 44। सो वेल इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, और इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली मेरा 80 माइनस 81, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस 81। सो हमारा आंसर -1 के बराबर आ जाएगा। लेट मी चेक इफ वी हैव डन करेक्ट। सो यस, हमारा आंसर -1 के बराबर आ गया। सो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को छोटा 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 करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये मेरा फेवरेट टर्म दे रखा है 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसे बच्चों में इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो वेल बच्चों इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। अगर मैं C1 को C1 प्लस C3 में बच्चों चेंज करूं तो सब जगह A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ये मेरा होगा 1 1 1, यहाँ मेरा हो जाएगा A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये ए बी सी। वेल ये डिटर्मिनेंट बन गया बच्चों। आप दो ऑपरेशन लगाओ, सॉल्व करो, इसके बाद हम आगे नहीं करेंगे। यू कैन इजीली डू दैट। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मुझे दे रखा है शो दैट, कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट दे रखा है और इस तरह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे 1 प्रूव करनी है। तो वेल मुझे पता है कि 0 इज माय फेवरेट टर्म, तो यहाँ पर भी 1 2 3 जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि यार यहाँ पर R2 को अगर हम चेंज कर दें R2 माइनस 2R1, और R3 को हम चेंज कर दें R3 माइनस 3R1, तो दो टर्म्स मेरे 0 हो जाएंगे। दो टर्म्स मेरे 0 हो गए, मेरा 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बन गया 2 क्रॉस 2 का, और उसके बाद मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो बच्चों एक स्टेप और कर देता हूँ इसके बाद, और उसके बाद आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2p माइनस 2 माइनस 2p, सो इट विल बी इक्वल टू 1। 2q माइनस 2q इज 0, 3p माइनस 2p इज p, एंड 1 माइनस 2 इज -1, तो ये मेरा हो जाएगा 2q माइनस 2q इज 0, 3p माइनस 2p इज p माइनस 1। और इसी तरीके से R3 को मैंने R3 माइनस 3R1 करा, तो 3 माइनस 3 इज 0, 6 माइनस 3p माइनस 3 माइनस 3p, इट विल बी इक्वल टू माई 3, and 10 minus 3 which is equal to 7, 6p minus 3p it is equal to 3p, और उसके बाद 3q minus 3q 0। वेल और यहाँ पर मेरा 1 के बराबर आ गया। फर्दर आप इसे सॉल्व कीजिए बच्चों, यू विल गेट द आंसर। जस्ट अ मिनट, 1 1 1, 6 माइनस 3p, यस इट्स 3, एंड इसके बाद 10 माइनस 3p इज 3, और यस आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द डिटर्मिनेंट, और जब आप इस डिटर्मिनेंट को बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 के बराबर मिल जाएगा। यू कैन सॉल्व दैट एंड यू विल गेट द आंसर टू बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे पूछ रखा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए, बी ए सी माइनस एक्स। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, या तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओ, या C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओ। सब जगह a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं उसको सीधे बाहर जब लूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बच्चों 1 1 1, यहाँ पर c, यहाँ पर b माइनस एक्स,
और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी ए सी माइनस एक्स, वेल बी ए सी माइनस एक्स, ये मेरा एक रूट आ गया। फर्दर हम दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 को चेंज कर सकते हैं R2 माइनस R1 और R3 को भी चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R1। दो टर्म मेरे जीरो, दिस इज समथिंग माय फेवरेट, और ये जो मेरी चीज फेवरेट है इसमें मैं हमेशा इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये अगर मेरा हो जाता है तो फिर इसके बाद हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ a प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखे हैं, तो दूसरा जो फैक्टर आएगा वो मेरा पॉजिटिव, या वो मेरा उसका इक्वेशन में x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, मुझे दे रखा है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए। ओके, दूसरी चीज मुझे दे रखी है माइनस ए माइनस बी। अब भाई इसको हमें 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर करना है। तो सबसे पहले दिमाग में यही सोचो कि क्या ऑपरेशन हम लगाएं कि हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए। मुझे जो सबसे पहले ऑपरेशन दिख रहा है, हम C1 को चेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही हमने C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में चेंज किया, ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा हो जाएगा b माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 3b, इट इज इक्वल टू b माइनस सी। ये हमारा हो जाएगा c माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा c माइनस बी, और ये वाला हो जाएगा हमारा 3c। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और अब बच्चों हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नॉट एन इशू, a प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका बचेगा 1 1 1, C3 में से मैंने लिया है कॉमन, ये मेरा बचेगा b माइनस ए सी माइनस ए 3b c माइनस बी, और इधर हमारा हो गया b माइनस सी और 3c। तो ये हमारा हो गया। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और R3 को हम लिख सकते हैं R3 माइनस R1। जब हम ये दोनों ऑपरेशन बच्चों करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। वेल, अगर आप इसमें C1 और C2 देखो, दोनों को ऐड करने पे हमें a प्लस बी और माइनस ऑफ a प्लस बी मिल रहा है, मतलब हम इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं। और अगर आप C2 और C3 देखो तो b प्लस सी और b प्लस सी मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें बस दो ऑपरेशन लगाना है बच्चों। C1 को चेंज कर दो C1 प्लस C2 में, और C2 को चेंज कर दो बच्चों C2 प्लस C3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस बी और माइनस ऑफ a प्लस बी, और इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ b प्लस सी और b प्लस सी, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस बी माइनस ए और माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमें मिलेगा माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमें चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी को हम कॉमन ले सकते हैं, और ए प्लस बी और बी प्लस सी को हम कॉमन लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 1 माइनस 1। उसके बाद फिर हम इसको लेंगे माइनस 1 प्लस 1 1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑपरेशन लगा के दो टर्म को जीरो करो, सॉल्व करो, आंसर लाओ। इसके बाद करने लायक कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बहुत सारे x के टर्म्स दे रखे हैं और मुझे इसको सॉल्व करके 0 के बराबर दे रखा है, और एक्चुअली में इसमें x की वैल्यू निकालनी। वेल, एक तरीका जो सबसे इफिशियंट है वो ये है कि हर एक टर्म का फैक्टराइजेशन कर लो, शायद कुछ कॉमन आ जाए, उसे बाहर ले लेंगे, डिटर्मिनेंट मेरा हल्का 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 होता जाएगा। सो वेल, अगर मैं R1 के A11 को सॉल्व करूं तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
2x² प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। इसी तरीके से इसे मैं सॉल्व करूंगा, -12 है तो 6x² माइनस 4x माइनस 3x, तो वेल इसको भी ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। इसी तरीके से 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस माइनस 1। और इसी तरीके से 4x² प्लस 4x माइनस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर 2x हो गया, इसे लिख देंगे 2x प्लस 3, और माइनस 1 हो गया तो ये हो गया 2x प्लस 3, तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। तो यस, दिस इज व्हाट माय आंसर इज। अब 6x², ये हमारा हो गया 6x² माइनस x माइनस 2, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वेल 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2x बच्चों मैंने कॉमन लिया, ये मेरा हो गया 3x माइनस 2 प्लस 1, तो ये फर्दर मेरा हो गया 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं जो चीज़ें कॉमन हो सके वो ले लूँ बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा 6 इंटू 2 12 है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे से मैंने बच्चों 2x कॉमन लिया, ये मेरा हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पर मैंने 1 कॉमन लिया, ये मेरा हो जाएगा 3x माइनस 2, तो ये मेरा हो गया 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस। वेल आखिरी टर्म मुझे दे रखा है 12x² माइनस 5x माइनस 2, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको देखो हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। इट्स 12x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 2, तो वेल यहाँ पर हम 4x को कॉमन ले लेंगे, तो इट इज इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, इट इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 4x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2। मेरे को शायद सेकेंड फैक्टर में चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही कॉमन नहीं आएगा। 6x² माइनस 7x प्लस 2, तो माइनस 4x माइनस 3x था ये, यस, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर 3x माइनस 2 आएगा। वेल बच्चों, इस वाले फैक्टर का मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर से अगर बात करूं, या मैं अगर R1 में से बात करूं, तो R1 में से मैं x प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूं। R2 की बात करूं तो 2x माइनस 1 निकाल सकता हूं। R3 की मैं बात करूं तो 3x माइनस 2 निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर ये मेरा डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, और इसको जब हमने डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व किया तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1, तो इट इज x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज x प्लस 1 x प्लस 3 और 2x प्लस 3, तो इट इज x प्लस 1 x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3। और उसके बाद अगर हमने इसको लास्ट में सॉल्व किया तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और 4x प्लस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और 4x प्लस 1। सो वेल ये मेरे को वैल्यू मिल गई है इसकी। इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करके बच्चों x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट इतना सॉल्व कर दिया है, अब फर्दर ऑपरेशन लगाओ और छोटा हो जाएगा और फैक्टर्स इसके निकल के आ जाएंगे, बड़ा नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस
2ab माइनस बी। वेल यहाँ पर एक ऑपरेशन हम लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ऑपरेशन जो लगाया जा सकता है दैट इज C1 को अगर हम चेंज कर दें C1 माइनस बी C3 में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो वेल देखो, अगर मैं C1 को C1 माइनस बी C3 में चेंज करूंगा तो मेरा C1 किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर। तो ये मेरा चेंज हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। फिर 2ab माइनस 2ab इट इज इक्वल टू 0, 2b माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी मतलब प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, मेरा काम हो गया। तो उसके बाद फिर मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। सो ये है मेरा 2ab, ये है मेरा माइनस 2b, ये है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 2a, यहाँ पर माइनस 2a और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक और ऑपरेशन आप लगा सकते हो, C2 को चेंज कर सकते हो, C2 प्लस a टाइम्स C3, तो ये 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2a प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब। तो ये मेरा जब हम इसको कॉमन लेंगे तो माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको C2 प्लस C3 भी लिख लो। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट में से C1 में से तो मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10b। उसके बाद हमारा है 2ab माइनस 2ab, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली 0, ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा माइनस 2a प्लस ए, तो माइनस ए, तो माइनस ए टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरा टर्म हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक फाइनल एक्सप्रेशन बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 10b 01 माइनस ए एंड माइनस 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b माइनस 2a एंड देन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पर मुझे दे रखा है शो दैट इफ x1 x2 x3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे इसके बराबर प्रूफ करनी है। यहाँ पर x1 में मेरे को दे रखा है, रो 1 में दे रखा है x1 प्लस a1b1 a1b2 a1b3 a2b1 a2b2 प्लस x और a2b3 a3b1 a3b2 और a3b3 प्लस x3। वेल अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम एक काम करते हैं कि C1 को हम 2 रोज में या 2 कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। अगर हम इसे 2 कॉलम में चेंज करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा x1, यहाँ हमें मिलेगा a1b2 और यहाँ हमें मिलेगा a1b3। यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, दिस इज माई x2 प्लस a2b2 and this is my a2b3 this is also my a3b2 plus x3 plus a3b3। तो एक तो ये वाली चीज हो गई, और फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरा जो डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू व्हाट, दूसरा डिटर्मिनेंट मेरा हो जाएगा a1b1 a2b1 a3b1। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा a1b2, नेक्स्ट इज x2 प्लस a2b2 प्लस a3b2 a1b3 a2b3 और x3 प्लस a3b3।
सो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। वेल अगर मैं दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिखूं तो इसको तो मैं सीधे सीधे बच्चों सॉल्व कर सकता हूं। तो ये मैं इसको अलोंग C1 अगर ओपन कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस a2b2 मल्टीप्लाई बाय x3 प्लस a3b3 माइनस a2b2 a3b3 माइनस a2b2 इंटू b3a3। एक तो ये हो जाएगा प्लस यहां पर मैं b1 अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा प्लस b1 टाइम्स, और यस आई कैन टेक b1 कॉमन फ्रॉम c1। अगर मैंने कॉलम 1 में से मैंने b1 कॉमन लिया तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा a1 a2 a3 और उसके बाद हो जाएगा a1 b2, नेक्स्ट इज x2 प्लस a2 b2 and next one is what my a3b2। well next मेरा हो जाएगा a3b2 और फिर मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा a1b3 a2b3 और x3 प्लस a3b3। well तो ये मेरा हो जाएगा a1b3 a2b3 और x3 प्लस a3b3। चलो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो दिस विल बी x1 मल्टीप्लाई बाय x2 x3 प्लस a3 b3 x3 प्लस a2 b2 x3 a2 b2 x3 प्लस a2 b2 a3 b3 माइनस a2 b2 a3 b3 प्लस a2 b2 a3 b3 माइनस a2 b2 a3 b3। सो देखो थोड़े से बहुत ज़्यादा टर्म्स जरूर है पर हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये चीज़ मेरी हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, अब हम अगर फर्दर चीज़ों को सॉल्व करें तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इस डिटर्मिनेंट को। यहाँ एक ऑपरेशन लगाया जा सकता है C2 चेंजेस टू C2 माइनस B2 C1 और C3 चेंजेस टू C3 माइनस B3 C1। अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊं तो देखो मेरा डिटर्मिनेंट यहां पर रिड्यूस हो जाएगा a1 a2 a3 मल्टीप्लाई बाय a1 b2 माइनस a1 b2 x2 प्लस a2 b2 माइनस x2 प्लस माइनस a2 b2 और a3 b2। तो ये मेरा हो जाएगा 0 x2 और 0। इसी तरीके से अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो इट विल बी 0 0 और x3। सो इट विल ऑल्सो विल बी माई 0 0 एंड x3। वेल बच्चों ये वाली चीज मेरी हो गई। इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना है सो बस अब मुझे इसको एक्सपांड ही करना है। तो ये मेरा हो गया x1 मल्टीप्लाई बाय x2 x3 प्लस a3 b3 x3 प्लस a2 b3 x3। वेल a3 b3 x2 आएगा हियर, a3 b3 x2 प्लस a2 b2 x3। वेल तो इसको मैं लिख लेता हूं। सो इट विल गिव मी x2 x3 प्लस a3 b3 x2 प्लस a2 b2 x3 प्लस a2 b2 x3 प्लस a1 x2 x3। तो प्लस हो गया हमारा a1 x2 x3 a1 a2 x3। वेल बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये देखो ये मेरा हो गया सिंपली x1 x2 x3 प्लस x1 x2 a3 b3 प्लस x1 x3 a2 b2 प्लस x1 x3 प्लस x1 जो है ये मेरा क्या यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जस्ट अ मिनट। यस फाइनल टर्म मेरा क्या बचा था बच्चों, फाइनल वन टर्म था मेरा a1 x2 x3। तो यस a1 और b1 से मेरा मल्टीप्लाई था ही, तो a1 b1 x1 x2। तो ये मेरा जो टर्म आ गया था ये आ गया था मेरा a1 b1
x1 x2। वेल अब मैं इसको सॉल्व करना है तो सिंपली x1 x2 x3 को कॉमन ले सकता हूँ और जो मुझे प्रूव करना था दैट इज 1 प्लस a3b3 बाय x2 3 प्लस a2b2 बाय x2 प्लस a1b1 बाय x1, ये मैं इसको आराम से प्रूव कर सकता हूँ। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर एज दिस, और हमें यही सब कुछ प्रूव करना था। वेल बहुत आसानी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों में बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे मुझे दे रखा है ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और हमें शो करना है -1 प्लस कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस बी और कॉस बी। कॉस सी प्लस कॉस ए, -1 प्लस कॉस ए, कॉस ए, -1 प्लस कॉस बी, -1 प्लस कॉस ए और -1। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें को दो ऑपरेशन लग रहे हैं जो लगा देने चाहिए। तो C1 को मैं लिख सकता हूँ C1 माइनस C3 और C2 को भी मैं लिख सकता हूँ C2 माइनस C3। वेल जब हम इसे लिखेंगे तो देखो मेरा डिटर्मिनेंट किस तरह से रिड्यूस होगा। -1 प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी, तो ये मेरा हो जाएगा -1 के बराबर। कॉस सी प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस सी के बराबर और ये मेरा हो जाएगा कॉस बी के बराबर। कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए, इट इज इक्वल टू माई कॉस सी। -1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए, इट इज इक्वल टू -1 और ये हमारा हो गया कॉस ए। -1 प्लस कॉस बी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मेरा हो गया कॉस बी। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जब चीज़ों को किया तो ये मेरा हो गया कॉस ए और ये मेरा -1। वेल मेरा ये डिटर्मिनेंट इसमें कट गया है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए और जीरो प्रूफ कीजिए। मैंने एक स्टेप कर दी है, आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें कट के जीरो हो जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बी प्लस 1 का होल स्क्वायर सी प्लस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको के टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए दे रखा है। मैं सिर्फ दो ऑपरेशन आपको करके बताऊंगा। C1 को आप चेंज कीजिए C1 माइनस C2 में, C2 को आप चेंज कीजिए C2 माइनस C3। जो मेरा डिटर्मिनेंट बच्चों बनेगा वो मेरा बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। इधर मेरा बन जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस 2 और ये मेरा बन जाएगा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस 2। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ये मेरा हो गया b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी प्लस 2 और ये मेरा हो जाएगा b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी माइनस 2। वेल ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गिव इट विल गिव सी स्क्वायर सी प्लस 1 का होल स्क्वायर और सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। एट इज सी स्क्वायर सी प्लस 1 का होल स्क्वायर और सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेल ये वाली चीज हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें आराम से a माइनस बी C1 में से कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस सी C2 में से कॉमन निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझसे बोल रखा है प्रूव दैट डेल्टा की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 1 1, रो वाइज पढ़ रहा हूँ, ए बी सी प्लस ए स्क्वायर ए सी प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। C1 को चेंज कर सकते हैं C1 माइनस C2 में, C2 को हम चेंज कर सकते हैं C2 माइनस C3 और इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये मेरा 1 हो गया, ये हो गया मेरा a माइनस बी, ये मेरा हो गया b माइनस सी और ये हमारा c हो गया बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया c मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ मेरा हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और ये हो गया हमारा ए बी प्लस सी स्क्वायर। वेल बच्चों बड़ी आसानी से यहाँ पे आप a माइनस बी कॉमन लीजिए, यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लीजिए और फर्दर सॉल्व कीजिए। तो वेल एक बार और मैं सॉल्व करके कर देता हूँ। a माइनस बी माइनस सी अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ मेरा जो बच्चों डिटर्मिनेंट बनेगा दिस विल बी इक्वल टू 0 0 1, इट इज इक्वल टू a माइनस बी दैट इज 1 1 एंड c। और यहाँ अगर मैं a माइनस बी की बच्चों बात करूं सो इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, इट इज b प्लस सी माइनस ए और ए बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
सो ए बी प्लस सी स्क्वायर ये हमारा हो गया। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे दे रखा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए xc1 xc2 xc3 और NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR होता है। तो एक तो हम ये वाला ऑर्डर लगा सकते हैं और इसको हम सीधे सीधे एक्सपांड ही कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो एक बार बच्चों मैं इस डिटर्मिनेंट को ही अच्छे से लिख लेता हूं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ही अच्छे से लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा xc1 इज x, xc2 इज माई x इंटू एक्स माइनस 1/2 और xc3 मेरा हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2/6। yc1 हो जाएगा मेरा yc2 मेरा हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1/2 और yc3 हो जाएगा y माइनस 1 इंटू y माइनस 2/6। और इसी तरीके से zc1 zc2 और zc3 की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1/2 z माइनस 1 z माइनस 2/6। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या होगा। इसको ये हमने एक बेसिक कर लिया है बच्चों, बट अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 1/6 आ जाएगा मेरा 6x और उसके बाद 3 इंटू एक्स माइनस 1 और 3 मेरा हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इधर इसी तरीके से हमारा हो जाएगा 6y 3y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 2 और उसके बाद ये हो जाएगा 6z 3z इंटू z माइनस 1 z माइनस 1 z माइनस 2। तो z माइनस 1 z माइनस 2 हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करें बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा 6 मैंने यहाँ पे से कॉमन ले लिया और एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये मेरा हो गया एक्चुअली 6xyz कॉमन अपॉन 6 और ये मेरी वैल्यू हो गई 1 1 1। ये मेरी वैल्यू हो गई x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 एंड z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। वेल इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में कर नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, इसमें मुझे डेल्टा आर दे रखा है। यहां हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ R1 जो है वही चेंज होती जा रही है और R2 R3 सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स के लिए कांस्टेंट है। मुझे समेशन ऑफ डेल्टा पूछा गया है, तो समेशन ऑफ डेल्टा आर हमें पता है कि यहाँ पे अगर मुझसे पूछा गया है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में समेशन करना है। तो मैं इस डेल्टा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 2 रेज टू पावर r माइनस 1, r की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बीच में, 2 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ 3 रेज टू पावर r माइनस 1, r की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बीच में, 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ 5 रेज टू पावर r माइनस 1, r की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बीच में। ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 और 5 रेज टू पावर n माइनस 1। वेल ये मेरे वैल्यूज आ जाने वाली है। तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। सो अगर हम इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली R1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हमें मिलेगा, 2 रेज टू पावर r माइनस 1, 3 रेज टू पावर r माइनस 1। ये एक्चुअली में जीपी है अप टू n माइनस 1 टर्म, तो इनको सबको हमें जीपी का सम करना पड़ेगा। तो जीपी का फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 2, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया। यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। फिर ये हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, और फिर ये हमारा हो गया 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 4 रेज टू पावर n माइनस 1। वेल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसल, 4 4 कैंसल, और हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड रो हमने देखा कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, 1 प्लस ए 1 1 1 इस तरह से हमें दे रखा है और हमसे बोला गया है कि इसको आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी, और इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की अगर ए बी सी डी जो है ये रूट से इक्वेशन के पी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो वेल, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम R1 में A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 में से A कॉमन ले लेते हैं, R2 में से B कॉमन ले लेते हैं, R3 में से C कॉमन ले लेते हैं, और R4 में से हम D कॉमन ले लेते हैं। तो वेल बच्चों, अगर मैंने ये वाला ऑपरेशन किया तो A B C D मैंने चारों रोज में से कॉमन ले लिया, मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 1 बाय A, तो A कॉमन लिया तो A को A से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 प्लस 1 बाय A, 1 बाय A 1 बाय A 1 बाय A। इसी तरीके से यहां मुझे मिलेगा 1 बाय बी, 1 प्लस 1 बाय बी, 1 बाय बी एंड 1 बाय बी। इसी तरीके से यहां इट विल बी इक्वल टू 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 प्लस 1 बाय सी एंड 1 बाय सी। एंड उसी के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी 1 बाय डी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी एंड 1 प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमें एक डिटर्मिनेंट मिल गया बच्चों। यहाँ पर आप एक ही ऑपरेशन लगाइए, यहाँ पर आप R1 को चेंज कीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 में, सब जगह 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी मिल जाएगा। तो मैं एक फाइनल आपको रूल निकाल के बता देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी, और यहां पर हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगा इट विल बी 1 1 1 1, दिस इज 1 बाय बी, 1 प्लस 1 बाय बी, 1 बाय बी और 1 बाय बी, इट इज 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 प्लस 1 बाय सी और 1 बाय सी, देन 1 बाय डी, 1 बाय डी, 1 बाय डी और 1 प्लस 1 बाय डी। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आप C2 को C2 माइनस C1 लिखो, C3 को C3 माइनस C1 लिखो और C4 को C4 माइनस C1 लिखो, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। C2 को हम लिखेंगे C2 माइनस C1, C3 को हम लिखेंगे C3 माइनस C1, C4 को हम लिखेंगे C4 माइनस C1। और इस तरह से बच्चों हम ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। 17 दो लाइन का बच्चों क्वेश्चन है। पहला हम ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि C3 में ABC को मल्टीप्लाई कर दें। C3 में वेल अगर हमने ABC को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन ABC, 1 1 1 AB BC CA, और ये मेरा बन जाएगा BC प्लस CA, CA प्लस AB, AB प्लस BC। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया। अब आप सिर्फ एक ही काम करो बच्चों, यहाँ पर C3 को आप लिख दीजिए C3 प्लस C2, जब आप लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA तीनों में कॉमन आ जाएगा और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इट विल बी AB प्लस BC प्लस CA अपॉन ABC। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर जो बीच वाली रोज है वो कॉलम कॉमन आ जाएगी, दैट इज ए बी बी सी सी। तो जब हम इसे करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 के बराबर। दो कॉलम्स आइडेंटिकल, वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो इट इज अ क्लासिकल क्वेश्चन।
हम ऐसा करते हैं, R1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को B से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं C से। हम बच्चों जब ये करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट A मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B A स्क्वायर C, A स्क्वायर B A स्क्वायर C। उसी के बाद अगर हम इसे करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय बी सी स्क्वायर, ठीक है, या बी स्क्वायर सी, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर सी। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर सी के बराबर। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर है सी स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको बच्चों हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ए कॉमन ले सकते हैं C1 में से, C1 में से मैंने A कॉमन लिया, C2 में से B कॉमन लिया, C3 में से C कॉमन लिया, तो ये मेरा हो जाएगा ABC और मेरा डिटर्मिनेंट बच्चों घट के हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर, ओके। तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, देन ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड C स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर और जस्ट सॉरी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। वेल, इसको जब हमने फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमसे ये शो करने के लिए कह रहा है कि ये वाला जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू इसके अलोंग प्रूफ करनी है। वेल, कई तरीके हैं, जो बेस्ट तरीका है यहाँ पर C1 में A को मल्टीप्लाई करो, C2 में B को मल्टीप्लाई करो, C3 में C को मल्टीप्लाई करो, तो मेरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1/ABC और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर AB माइनस AC और सॉरी B स्क्वायर माइनस BC और ये मेरा हो जाएगा C स्क्वायर प्लस BC। ये मेरा क्या हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस AC, दिस इज B स्क्वायर एंड दिस इज C स्क्वायर माइनस AC। इधर हमने मल्टीप्लाई किया था तो A स्क्वायर माइनस AB B स्क्वायर प्लस AB और ये मेरा हो जाएगा C स्क्वायर के बराबर बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, C1 को हम चेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया और बच्चों ये मुझे मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फाइनल में अपॉन में ABC। और इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 B स्क्वायर माइनस BC और ये मुझे मिलेगा BC प्लस C स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 B स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस ऐसी 1 B स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस AC, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमें मिलेगा 1 B स्क्वायर प्लस AB और C स्क्वायर, और अब बच्चों हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। वी कैन सिंपली पुट आउट द ऑपरेशन, दैट इज R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R। तो ये हमने दो ऑपरेशन बच्चों लगाए, तो ये वाले दो ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, इसके बाद आप कर सकते हो। एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर एक्सरसाइज 12.3। बच्चों क्वेश्चंस थोड़े से तो हमें पेन चलाना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ 2-4 लाइन में कर दें। क्वेश्चंस लंबे जरूर होंगे बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दे आर वेरी इजी, इट नीड्स लिटिल बिट प्रैक्टिस। तो हमें कुछ क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3।
और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।